जिस प्रकार से आज वार्तालाप हो रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए शर्मनाक है कि माननीय विदुड़ी जी ने जो बातें बोली वो अनर्गल है या जो भी है वो मानतापूर्ण है। ये एक प्रधानमंत्री को ये बोलना अच्छा कि नीचे है, कुत्ते की मौत मरेगा, डंडे पड़ेंगे। रमेश विधुड़ी वर्सेस दानिश अली, दोनों एक दूसरे से तेज हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है, जो दौर है, वो लगातार चलता जा रहा है। लेकिन दोनों ही तरफ से खामियां गिनाई जा रही हैं। जहां दानिश अली को ये बोला जा रहा है कि संसद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया, तो दूसरी तरफ रमेश विधुड़ी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि उन्होंने कैमरे पर, और हम सब ने देखा कि उन्होंने कैमरे पर किस तरह से दानिश अली को गाली दी। और इसी खास मुद्दे पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आम लोगों की इस पर क्या सोच है। क्या नाम है आपका? नमस्कार आपके दर्शकों को, मेरा नाम कुलदीप यादव है। संसद में लोक मंदिर के अंदर जिस प्रकार से आज वार्तालाप हो रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर स्पीच लिया जाए तो उन्होंने पहले ही ये चेतावनी दे दिया था कि ये नए संसद में ये तय होगा कौन इधर बैठेगा, कौन उधर बैठेगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसे शब्दों का अगर वहाँ पे बोला जा रहा है तो देश में इसका साइड इफ़ेक्ट जरूर फैलेगा। लेकिन दूसरी तरफ रमेश विधुड़ी के तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि रमेश विधुड़ी को कहीं ना कहीं उकसाया गया दानिश अली की तरफ से। देखिए, एक सांसद हैं वो, ठीक है, और लाखों लोगों ने उन्हें चुनकर संसद तक भेजा है। और अगर ऐसे शब्दों से अगर आप बोल रहे हैं, नवाज रहे हैं कि उनको उस्काया गया है, तो एक सीनियर लीडर हैं, ठीक है, कोई आम जनता नहीं है, आम पब्लिक नहीं है कि किसी को उस्का दिया जाएगा तो कुछ कर देंगे। कल उनको उस्का देंगे तो क्या वो कोठे पर से कूद जाएंगे, ट्रेन के नीचे चले जाएंगे, उस्काने से चले जाएंगे क्या? एक कथनी और करनी में अंतर है। फिलहाल उनको प्रधानमंत्री जी की उस स्पीच की गरिमा का मर्यादा रखना चाहिए। रमेश विधुड़ी पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिन शब्दों से उन्होंने एक संसद पे बोला है, उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और उनको आजीवन चुनाव लड़ने से बहिष्कार कर देना चाहिए। अगर रमेश विधुड़ी पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, संसद सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, तो बाकी लोगों पर जो सनातन पर टिप्पणी करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर जैसे भी भाई साहब ने बताया कि माननीय विधुड़ी जी ने जो बातें बोली वो अनर्गल है या जो भी है वो मानतापूर्ण है। संसद के अंदर, संसद जो है, हमारी संसद जो है वो ठीक बहुत बड़ा मंदिर है। भारत की जो प्रभुत्ता है और जो राजनीतिक क्षेत्र है सब कंट्रियों से, सब देशों से बड़ा है। और हमारी जो एक हिसाब से अगर हम देखें, उस हिसाब से तो हमारे यहाँ अगर नियम सब बनते हैं तो सबके लिए बनते हैं, किसी एक के लिए नहीं है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य पार्टियों का हो। क्यों? जैसे इन्होंने बोला है कि मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। उस दिन मंदिर नहीं था जब भगवा आतंकवाद इस संसद से बोला गया था, सरकार किसकी थी, और हिंदू आतंकवाद बोला गया था। सवाल का जवाब मैं इनसे मेरी पूरी बात सुनिए। अगर जैसे माननीय विधुड़ी जी ने बोला, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? राशिद अली जी ने, खुर्शीद अली जी ने क्यों बोला? वो क्या सांसद नहीं है? चाहे वो राज्यसभा के हैं, सांसद नहीं है क्या? इसके पहले जो डीएमके ने बोला वो क्या गलत, सही था? आप मुझे ये बताइए, क्या ओवैसी जी ने बोला वो सही था? तो अगर कोई सिर्फ एनडीए से बोलता है तो वो गलत है, लेकिन अगर एनडीए के बाहर का कोई बोलता है वो सही है। आप मुझे बताइए, आज तक कोई भी बंदा, राजस्थान में इतने अत्याचार हुए, इतने लोगों को मारा, महिलाओं को मारा, सबको काट की, छत्तीसगढ़ में मारा, ठीक है, अभी सेना के जवान को पीछे से मार करके वहाँ भाटा है। तो आप एक चीज़ बताएं, उसका किसी ने कोई एक बात भी खंडन किया? किसी ने नहीं बोला ना। राहुल गांधी जब देश में कुछ होता है वो देश से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर के बातें करते हैं। क्या वो देश के सांसद नहीं है? वो भी तो सांसद हैं यहाँ के, तो वहाँ बाहर जाकर के बदनामी करते हैं भारत का। सारा राष्ट्र, पूरा कंट्री कह रही है कि भारत ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इनको सिर्फ एक को तकलीफ हो रही है कि भारत ने अच्छा काम नहीं किया। मेरे को एक चीज़ बता दीजिए, अगर विधुड़ी जी गलत हैं तो जो ऐसी बातें करते हो, चाहे संसद में करते हो चाहे बाहर करते हो, सारे गलत हैं, सबके सदस्य। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अगर विधुड़ी जी पे आप चाहते हैं कार्रवाई ना हो, तो उनको बीजेपी की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया था, और मैं आपसे भी पूछूंगी कि आखिर क्या कारण है कि विधुड़ी जी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखो मैम, अगर विधुड़ी जी पे अगर कार्रवाई हो तो सबसे पहले ओबीसी पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन हर इंसान पे, स्टालिन का बेटा स्टालिन पे कार्रवाई होनी चाहिए
और जो मंत्री है गौतम क्या नाम है केजरीवाल का, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हर उस बंदे पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू आतंकवाद बोलता है, भगवा आतंकवाद बोलता है। कोई कहता है 100 करोड़ हिंदुओं को हम देख लेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो उस टाइम भी तो लोकतंत्र की हत्या उस टाइम नहीं, उस टाइम मंदिर का अपमान, लोकतंत्र का अपमान नहीं हो रहा था। आज रमेश बिधूड़ी ने किसको बोला? सिर्फ एक बंदे को क्या बोला है? मुल्ला इकट्ठे हुए बैठ जाए, यही बोला, मेरे को पता है। क्या संसद में इस तरह की भाषा प्रयोग करना सही बात है, उचित है? अच्छा, ये एक प्रधानमंत्री को ये बोलना अच्छा कि नीचे है, कुत्ते की मौत मरेगा, डंडे पड़ेंगे, ये और शीर्ष नेता भी बोलता है एक पार्टी का, राहुल गांधी उस टाइम अध्यक्ष थे, वो बोलते हैं डंडे पड़ेंगे। वो सही चीज़ थी, उसको निष्कासित किया था किसी ने, या किसी ने आवाज़ उठाई थी, बस तो 2-4 दिन एक दिन न्यूज़ दिखा दी, बस उसके बाद ओके दैट्स फाइन। तो वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। तो सिर्फ एक बंदे को टारगेट करके अलवी को बोला है, ना कि किसी मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया उन्होंने, ना किसी सारे ऐसे बोला कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान कटुए होते हैं, जो भी है। और मुल्ला, आप कोई दाढ़ी वाला हो ना, उसको प्यार से मुल्ला बोलना है, वो मुल्ला जी, तो बड़ा खुश हो जाता है। तो इनको गलत क्या लगा? मुल्ला ही तो बोल दिया, मुल्ला को मुल्ला ना बोले क्या बोलेंगे फिर? इसमें क्या कार्रवाई या संसद से निष्कासित करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए ये कहा था कि अमर्यादित शब्दों का, या फिर हम यूँ कहें कि उसके कागजातों में भी ऐसा लिखा है कि अमर्यादित जो शब्द है उसको यूज़ ना किया जाए। लेकिन वहाँ पर मुल्ला कटुआ बोलना, उसके बाद भड़वा भी बोलना, और फिर ये कहना कि मैं बाहर चल के देख लूँगा। नहीं, अब देखो, ये इससे साबित होता है मोदी जी की मानता हूँ बीजेपी के एक अच्छे कर्म और एक अच्छे संस्कार की। मोदी जी ने मतलब तत्काल कार्रवाई किया, उनको टोका डाटा, जो भी करा है बाद में करा है, ठीक है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता, राहुल गांधी उससे स्टालिन से अभी तक गठबंधन है, केजरीवाल का गठबंधन है, सपा का है, ममता का है, सबका गठबंधन है, जबकि वो पूरे सनातन को डेंगू मलेरिया कीड़ा मकोड़ा बता रहा है। तो उन्होंने एक भी किसी का नेता का बयान आया कि ये गलत बोल रहे हैं, हम इनसे गठबंधन तोड़ देंगे? नहीं, पूरे सनातन का अपमान कर रहा है। जब यहाँ तो सिर्फ एक बंदे का अपमान हुआ, एक इंसान पूरे धर्म से नहीं होता, यहाँ पे पूरे धर्म का अपमान हो रहा है, वहाँ पे सारे खामोश है, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मेरे को समझ नहीं आती दोहरी मानसिकता, दोहरी राजनीति करते कैसे हैं? क्या लग रहा है कि बीजेपी या फिर जो विपक्ष है वो दोहरी मानसिकता की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर? जब केशव प्रसाद मौर्य जब स्टालिन ने बात बोली सनातन के खिलाफ, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या हिंदू सनातनी नहीं है? उन्होंने ऐसी बातें क्यों बोली कि सनातनी ऐसे हैं, सनातनी वैसे हैं? तो उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द हुई भाई? आप भाजपा में हो, एनडीए में हो, तो आप जो बोलो, मतलब आप कहीं से भी, आप यहाँ रहोगे तो पूजा, बाहर जाओगे तो आप गाली दोगे? क्यों गाली दोगे भाई? आप एक चीज़ बताइए कि आपको अगर कोई चीज़ सही हो रहा है तो उसको सही नहीं कभी बताओगे आप लोग, उसकी हमेशा विरोध करोगे। और जो गलत है तो गलत तो सबके लिए गलत। क्या लग रहा है भारत के लोगों ने एक मानसिकता बना ली है कि गलत को हम सही कहेंगे और सही को हम गलत कहेंगे? नहीं, भारत के लोगों ने नहीं, तथाकथित कुछ लोगों ने ये अपने धारणा बना रखी माइंड के अंदर कि फला बोलेगा फला, अगर इसने बोला तो पटाख से इस चीज़ को वर्ड कर देना और पूरा फैला देना, ठीक है। और अगर फला ही कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी ऐसी बेइज्जती करो कि वो गलत है। आप एक चीज़ बता दीजिए मुझे, जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? उनकी फैमिली है? उनके घर में कोई मेंबर है? उनके मेंबर कौन है? पूरा देश 1,42,00,000 जो हमारी 142 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है ना, वो पूरी जनसंख्या उनका परिवार। वो कहते हैं अपने स्पीचों में, अपने भाषणों में, मेरे अब उन्होंने बोलना पहले नहीं अब बोलना परिवारजनों। तो परिवारजन कौन होते? मैं भी परिवारजन में हूँ, आप भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे आप देखिए आज दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया जा रहा है? वहीदा रहमान जी को दिया जा रहा है। कभी भेदभाव एनडीए ने नहीं किया, इन लोगों ने भेदभाव किया, ठीक है। जानबूझकर भेदभाव फैलाने की कोशिश करता है। क्या कहेंगे आप? रमेश बिधूड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं या दानिश अली का विरोध कर रहे हैं, या फिर दोनों का ही विरोध कर रहे हैं? मैं तो रमेश जी का समर्थन कर रहा हूँ। क्यों? मैडम, आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा आतंकवाद किसके आंचल में फल फूल रहा है, बताइए। आप मेरे से ज़्यादा बेस्ट है, मैं तो एक सोल्जर हूँ और मेरा नाम तो इस देश ने पप्पू और जुमलेबाज कर दिया है। राजनीति ने हमें मिलकर पप्पू और जुमलेबाज का खिताब दे दिया है। वो न तो पप्पू है न जुमलेबाज है, पप्पू और जुमलेबाज हम हैं। हम जनता को जो है उन्होंने पप्पू और जुमलेबाज बना दिया है। किसने? देश की राजनीति ने, जिसका आप बढ़ चढ़ के पक्ष रखते हैं। इस देश के हित में, इस देश की सुरक्षा के लिए ऐसे कौन से काम किए जो आप बता दीजिए 77 साल में? हमेशा से उनके तो जनता ही लेकर आती है ना सरकार। जनता को
बहकावा के अंदर लाकर सरकार आती है। लोकतंत्र में पार्टियां वो अपने गिरोह को वोट देने के लिए कहते हैं, ठीक है। वो कभी भी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कहा कि व्यक्ति विशेष आओ, चुन के आओ। तो इस जनता के साथ, इस देश के साथ, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का काम इस देश की राजनीति करती आई है और करती रहेगी, जिसके परिणाम हमारे देश के लिए अच्छे नहीं होंगे। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल सीमा हैदर का लव दिखा दिया, जबकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक थी जो इंडिया में आ गई। तो इस देश की राजनीति ने हमें पप्पू और जुमलेबाज बना के छोड़ दिया और कुछ नहीं किया हमारे लिए। क्या देश की राजनीति खत्म कर देनी चाहिए? या तो वो अपने आप में सुधार कर ले, नहीं तो खत्म कर देनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां खत्म कर देनी चाहिए। देश की राजनीति में सुधार कैसे हो सकता है और कौन कर? चुनाव की प्रक्रिया रहे, उस क्षेत्र से जो अच्छा व्यक्ति विशेष है वो चुन के आना चाहिए। राजनीतिक पार्टी चुन के नहीं आनी चाहिए, होना चाहिए। जी जैसा कि अभी आपने देखा, आप कह रहे हो कि भारत 75 साल हमको आज़ाद हुए हो गया। आप देखें कम से कम नहीं तो 59 साल या 60 साल सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है। उस 60 साल में आपने देखा जात की लड़ाई, पात की लड़ाई, ठीक है, और संगठनों की लड़ाई चलती रही। आप देखिए अब अगर एक हिंदू को गैस सिलेंडर मिल रहा है तो एक मुस्लिम को भी मिल रहा है, मेरे हरिजन भाई को भी मिल रहा है, मेरे सिख भाई को भी मिल रहा है, मेरी हर बहनों को सुरक्षा मिल रही है। धारा 370, ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन। पहली बात, महिलाओं को, अगर महिलाओं की बात करें हम, तो जब हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जो उसके 3 तलाक का मुद्दा कौन लेकर के आया? अगर खुद मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, क्या आप रमेश पिधूड़ी को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने संसद में किया है? देखिए, जिस तरह से बात आई है रमेश पिधूड़ी जी पे, और जिस तरह से सांसद हैं दानिश अली जी, देखिए संसद के अंदर किसी एक गरिमा होती संसद की, उसमें कोई भी सांसद है किसी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है। लेकिन मैं इस बात को क्यों दोहरा रहा हूँ, और आपने चलो रमेश पिधूड़ी और इनके बारे में पूछा है, दानिश अली जी के बारे में, संसद भवन के अंदर कोई बात होती है, कोई बात उठती है, तो उसके अंदर एक ऐसी प्रक्रिया आई, 5 साल सांसद भवन रहा। आपने उसके बारे में देखा कि दानिश अली जी ने, वो भी सांसद रहे, जब भी तिरंगा, जब भी भारत माता की बात आई, जब भी उन्होंने कहा देश हित की बात आई, उन्होंने खड़ा होकर उंगली खड़ा, बैठो चुप, तिरंगे को भी गाली दी उन्होंने। वीडियो है, दानिश अली जी की वीडियो देखिए। भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जो देश हित की बात नहीं कर सकता, जो तिरंगे का अपमान करना जानता है। आज अगर रमेश पिधूड़ी जी ने अगर जो शब्द का, मैं निंदा करता हूँ रमेश पिधूड़ी जी की, लेकिन जिस तरह से 5 साल तक जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हैं कुत्ता कमीना, किस तरह की गंदी गंदी जो मतलब उनको लैंग्वेज भाषा उन्होंने उसके बारे में कहते हैं, जो हमारे प्रधान सेवक को इस तरह के दानिश अली जी ने शब्द कहा है, ओबीसी जी को लीजिए, उनकी बातों को क्यों नहीं लाते? ये सुनिए मेरी बात, क्यों नहीं लेके आते? ये ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ बात बिल्कुल उनकी गलत है, लेकिन आप जो 5 साल तक संसद में बैठ के इस तरह की भाषा का प्रयोग करता रहा, तो आज रमेश पिधूड़ी जी उंगली उठ रही है? नहीं, मैं मानता हूँ कि रमेश पिधूड़ी जी ने गलत कहा, मैं बिल्कुल कहता हूँ, और पूरी देश की जनता मैं कहता हूँ गलत कहा। यानी कि रमेश पिधूड़ी जी का समर्थन भी नहीं किया जा सकता? नहीं किया जाता। जिस भाषा का अगर दानिश अली जी वो सांसद रहे ना, उनकी भी वीडियो देखिए ना, कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद ने मुद्दा उठाया उनका? नहीं उठाया। अगर उन्होंने एक शब्द इस तरह की कोई भाषा प्रयोग कर दिया तो उसको लंबा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जनता से हमने बात की, जनता का कहना यही है कि अगर रमेश पिधूड़ी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई उन लोगों पे भी होनी चाहिए जो सनातन धर्म के खिलाफ लगातार आए दिन टिप्पणियां करते हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।